हैं तो ये पहला प्रश्न आपका पूछा गया था, जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी ये कहाँ पे स्थित है? तो ये मणिपुर के इम्फाल में जवाहरलाल नेहरू डांस एकेडमी स्थित है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह कब चालू किया था? तो गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह चालू किया था ये 1917 में चालू किया था। आप लोगों को बता दें, यहाँ पे हम एक्सपेक्टेड कवर नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक्सपेक्टेड से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो एक्सपेक्टेड का वीडियो हम आपको मॉर्निंग में प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि हमने आज मॉर्निंग में प्रोवाइड कराया था। तो उससे हूबहू 3 से 4 प्रश्न रिपीट हुए हैं, तो वो इम्पोर्टेंट वीडियो होता है। एनालिसिस प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये दोनों वीडियो ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके आने वाले शिफ्टों के लिए, जिससे आप जो नॉर्मल स्कोर कर रहे हैं उसमें 3-4 प्रश्नों का इजाफा कर सकते हैं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होती है, इसको जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का शुभांकर क्या था? तो ये हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो शुभांकर था ये आपका ओलिव शुभांकर था, और ये उड़ीसा में, ये हॉकी मेंस वर्ल्ड कप की बात है, ये उड़ीसा में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश ने बनवाए थे? तो जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं ये पल्लव वंश के द्वारा बनवाए गए थे। अगला प्रश्न आता है, सती प्रथा कब समाप्त हुई? तो 1829। योगदान राजा राममोहन राय और विलियम बेंटिक, ये प्रश्न बन सकता है, तो देख लीजिएगा इसको। अगला प्रश्न है, तानसेन संगीत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो मध्य प्रदेश में तानसेन संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है। आप लोगों को हम बता दें कि प्रश्न जो बन रहे हैं उनके बियॉन्ड द, मतलब उनके आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम एक्सपेक्टेड में ही कवर करेंगे। और यहाँ पे जो ये प्रश्न बन रहे हैं इसमें करंट अफेयर तो ना के बराबर ही पूछा जा रहा है, तो करंट अफेयर आप लोगों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आप सबसे पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इसके बाद बायोलॉजी और केमिस्ट्री को प्रेफर कर सकते हैं अगर आपके आने वाले दिनों में एग्जाम है। करंट अफेयर को आप इग्नोर करिए, वो नहीं आएगा, क्योंकि आज सिर्फ एक देखने को मिला था, ISSF का 2023 का पूछा गया था, शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड कितने जीते थे, वो आगे प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर को अभी नहीं पढ़ना है आपको, इस प्रेफरेंस में आप पढ़ सकते हैं पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। तो इस सीक्वेंस में आप लोग रिवाइज कर सकते हैं अपना सिलेबस। और फिजिक्स से भी प्रश्न नहीं बन रहे हैं, एक आध प्रश्न बन रहे हैं, तो उसको लास्ट में अगर आप लोगों के पास टाइम रहता है तो देख लीजिएगा। बाकी आप ये सीक्वेंस मोस्ट प्रोबेबली रिवीजन के लिए फॉलो कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनसे प्रश्न अच्छे बन रहे हैं, तो आप लोग इनको रिवाइज जरूर करिएगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, संगीत सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क किस राज्य में स्थित है? देखिए ये प्रश्न अब बियॉन्ड क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कल के जो शिफ्ट हुई थी 9 सितंबर को, वहाँ पे रेलवे नेटवर्क से आपका पूछा गया था कितना है, तो 68,000 भारत का टोटल रेलवे नेटवर्क है। और आज ये यहाँ पूछ लिया गया है किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है, तो ये उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क है। तो यहाँ से आप लोगों को चीज़ें ये पकड़नी है कि क्या पूछने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था गरीबी हटाओ। इसके बाद आपका प्रश्न में पूछा गया था, गुरु पर्व किसके जन्मदिन पर अवसर पर मनाया जाता है? तो गुरु पर्व जो है गुरु नानक देव के जन्म अवसर पर मनाया जाता है, और इसको हम प्रकाश पर्व के नाम से भी मनाते हैं। ये आपको भी याद रखना है आने वाले शिफ्टों के लिए। तो आज पूछा गया था जो ये आपका गुरु पर्व पूछा गया था किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाते हैं? तो ये गुरु नानक देव के जन्म दिवस में मनाते हैं। इसके बाद आपका ये केमिस्ट्री का प्रश्न पूछा गया था, अष्टक का नियम, तो ये न्यूलैंड ने दिया था 1865 में। इसके बाद आता है नॉन परसेबल आइटम्स, जो मतलब आपके लंबे समय तक आइटम टिक जाते हैं, जल्दी खराब नहीं होते, ये पूछा गया था। तो ये डेयरी प्रोडक्ट इसमें आ जाता है, और पल्सेस इसी में नॉन परसेबल आइटम में आता है। वहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब को आपको चूज करना था, ऑप्शन सही से पता नहीं चल पाए हैं। इसके बाद आता है हमारा अकबर का राज तिलक कहाँ पे हुआ था? तो ये कन्नौर पंजाब में अकबर का जो है वो राज तिलक हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, पंडित रविशंकर को 1999 में कौन सा पुरस्कार मिला था? ये मैंने आपको 100 ही प्रश्न कराया था, जिन्होंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो देखा होगा उन्होंने ये प्रश्न आसानी से कर लिया होगा। तो भारत रत्न 1999 में पंडित रविशंकर प्रसाद को मिला था। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो है वो आपके 51A में दिए गए हैं। इसके बाद आपका आता है गोल्ड का साइन कौन सा है? तो AU जो होता है वो गोल्ड का साइन होता है।
अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया था ठंडे रक्त वाले जानवर कौन से होते हैं। तो ऑप्शन में सांप था शायद से, तो ये सांप ही इसका राइट आंसर था। और भी देख लेते हैं जो ठंडे रक्त वाले जानवर होते हैं, इसमें मेढक भी आता है और मछली भी आता है। और गर्म रक्त वाले जानवर कौन से होते हैं, तो कुत्ता बिल्ली जो होते हैं वो गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं। ये आपका करंट का जो प्रश्न अभी मिला है, 6 शिफ्ट हो गई है 9 और 10 की मिला के। ये प्रश्न जो पूछा है ये करंट का ठीक ठाक प्रश्न था, क्योंकि 2023 से पूछा, बाकी तो करंट पता ही नहीं क्या पूछ रहा है। 2021 का पूछ रहा है, 2022 का पूछा, ये पूछा है जो करंट ISSF हुआ था, ये शूटिंग चैंपियनशिप होती है, ये भारत ने उसने कितने पदक जीते थे। तो यहाँ पे भारत ने जो है वो 9 पदक जीते थे, 3 गोल्ड जीते थे, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। और 2022 में पूछ ले तो वहाँ पे 2022 में भारत ने 7 पदक जीते थे, जिसमें 4 गोल्ड थे, 3 सिल्वर थे, 4 गोल्ड थे, 2 सिल्वर थे और 1 ब्रॉन्ज था वहाँ पे ISSF 2022 में। और यहाँ पे 9 पूछा गया था ISSF 2023 में, तो भारत ने यहाँ पे 9 जीते थे, गोल्ड 3, 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ये देखिए, ये पुस्तक बहुत ही अजीब सी पुस्तक पूछी गई थी। ये लमसम है, ज़्यादातर लोगों ने ही गलत की होगी, जिन्होंने ज़्यादा डीप में बुक्स पढ़ ली होगी तो उन्होंने सही कर दिया होगा। स्त्री पुरुष तुलना किताब किसने लिखी है, तो ये ताराबाई संधे के द्वारा स्त्री पुरुष पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पाकिस्तान से कौन सी नदी सीमा बनाती है, ये रावी नदी सीमा बनाती है पाकिस्तान से। मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई, तो 1995 में जो है वो मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई है। और ये मदुरई शहर से, तमिलनाडु में जो मदुरई शहर है वहाँ से शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, मुस्लिमों की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, तो मुस्लिमों की जो उत्पत्ति है वो अरब देश से हुई थी। गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध किस वंश से था, तो सतवाहन वंश से गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध था। अगला प्रश्न आता है आपका, हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है, तो उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न एक और बुक से था, इंडियन स्ट्रगल के लेखक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंडियन स्ट्रगल के लेखक है। अगला प्रश्न आता है आपका, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब किया गया, तो 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का गठन किया गया, एथेंस में इसका मुख्यालय है। पंचायती राज से संबंधित आर्टिकल पूछा गया था, तो 243 है, ये पंचायती राज से संबंधित होता है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है, तो 124 के सब क्लॉज 2 से राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। इसके बाद आपका प्रश्न पूछा गया था, राष्ट्रीय खेल अकादमी कहाँ पे है, तो ये मणिपुर में राष्ट्रीय खेल अकादमी। इसके बाद आपका पूछा गया था, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1924 में जो है वो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न था, रुद्रदामन प्रथम किस वंश का शासक था, तो ये शक वंश का शासक था। इसके बाद पूछा गया था, एम ऑफ PM उज्ज्वला योजना, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए गए थे 4, उनमें से आपको एक एलिमिनेट करना था जो सही था, बाकी 3 गलत दिए गए थे। तो ऐसे तो वहाँ पे ऑप्शंस पता नहीं चल पाए क्या पूछा था एग्जैक्टली क्वेश्चन, लेकिन जो एम था PM उज्ज्वला योजना का, ये 2016 में शुरुआत की गई थी। इसका एम था पहले कि 5 करोड़ कनेक्शन देने हैं हमको, जो कि अभी लेटेस्ट आता है तो उसको 8 करोड़ कनेक्शन दे दिए गए हैं। तो ये प्रश्न थोड़ा डाउट में है अभी क्या पूछा गया था, वो हम आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे। जो एग्जैक्ट प्रश्न अभी हमने यहाँ पे सारे तो प्रश्न कवर नहीं कर पाए हैं, ना तो सारे प्रश्न मिल सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। पता नहीं लोग कैसे 75 के 75 क्वेश्चन का रिव्यू करा देते हैं। तो यहाँ पे हमने वही प्रश्न कवर किए हैं जो ऑथेंटिक हैं और जो बच्चों ने बताए हुए प्रश्न हैं, वही प्रश्न यहाँ पे कवर किए हैं। यहाँ पे तो अगला प्रश्न पूछा गया था, विच डिपार्टमेंट क्रिएटेड बाई बलबन, तो बलबन के द्वारा कौन सा डिपार्टमेंट बनाया गया था, तो दीवाने अर्ज जो है वो बलबन के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, ये था सनकेन फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल पूछा गया था, तो ये सनकेन फेस्टिवल पूछा गया था। ये कहाँ पे है, किस जाति द्वारा मनाया जाता है, तो सनकेन फेस्टिवल जो है वो बुद्धिस्टों के द्वारा मनाया जाता है और ये सिक्किम में त्यौहार जो है ये मनाया जाता है। तो ये आप सभी लोगों का जो 10 सितंबर की GK GS में 3 शिफ्टों में प्रश्न पूछे गए थे, ये इतने ही प्रश्न प्रोवाइड हो पाए हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न है। और आप लोगों को बता दें, हमने सुबह एक वीडियो कराया था एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और कल मॉर्निंग में भी हम आप लोगों को एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जो आज की शिफ्ट में ट्रेंड रहा, उनसे रिलेटेड और उनके आसपास के फैक्ट जानने की कोशिश करेंगे, तो जिससे आपके आने वाले शिफ्टों में आपकी मदद हो सके। और आप लोगों को बता दें, ये PDF और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स
हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। नीचे आप लोगों को लिंक दिया होगा, एसएससी रिव्यू करके टेलीग्राम चैनल है, उस पर ये सारी पीडीएफ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डाटा वहीं पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमारा मेन चैनल भी उस पर लिंक दिया होगा घंटा जॉब करके, वो भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इन प्रश्नों का जो MCQ फॉर्मेट में टेस्ट है वो हम अपनी वेबसाइट पर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि www.ghantajob.com है। वहाँ से आप लोग ये प्रश्नों का जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इनका MCQ फॉर्मेट में भी टेस्ट दे सकते हैं। और आप लोगों को बता दें, जो आज का लेवल रहा तीनों शिफ्टों के पेपर में, तो देखा जाए तो GS जो 9 सितंबर को पूछी गई थी, जो सेकेंड शिफ्ट थी, वो अब तक की सबसे हार्ड शिफ्ट मानी जा सकती है GK GS में। बाकी की जो 5 शिफ्ट हैं वो एवरेज मॉडरेट लेवल की ही आई हैं। और आज की जो पहली शिफ्ट थी मैथ की, उसमें मैथ हार्ड लेवल का आया था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड। 18 से 19 प्रश्न एक गो में करने जोग थे, लेकिन बाकी जो 4 से 5 क्वेश्चन थे वो कैलकुलेटिव आए थे फर्स्ट शिफ्ट में। बाकी की सेकंड और थर्ड शिफ्ट में एज यूजुअल मॉडरेट ही आया था। तो GK अब तक का सबसे टफ शिफ्ट देखा जाए तो वो आज की सेकंड शिफ्ट में कहा जा सकता है कि वो टफ थी थोड़ी। वहाँ पे 11 से 12 प्रश्न डुएबल थे। बाकी में एवरेज देखा जाए तो 13 से 14 ही सही था। और 9 सितंबर की भी जो सेकंड शिफ्ट थी वो भी अच्छी शिफ्ट थी, उसको भी हम हार्ड में कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।